Yes, Johnny. सर सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। सर आप इक्वेशन हमने लिए थे सबको हमने ऐड कर दिए गए हैं, वैसे ही सबको एक एक करके सभी इक्वेशन को लेके, तो 5 इक्वेशन इस तरह के आएंगे, सभी को ऐड कर दिया मैंने। अच्छा ओके सर 5 अच्छा हाँ ठीक है सर यस Equation अंडरस्टूड 180 into 5 will be 900 degree, right? From there you will get that, huh? यस सर यस अंडरस्टूड। Prove that the in radius of a right angle triangle with integer side is an integer. In radius means in any triangle, if you are able to draw a circle that touches all the three sides, right? All the three sides from inside. So radius of the circle is known as in radius. Radius of this is known as in radius. And in right angle triangle, you can see this in right angle triangle, right? And again, this is coming R. This will touch both the sides, and this is 90 degree.
लेट्स स्टार्ट। क्या हम लोग स्टार्ट करें? इन रेडियस और रेडियस के लिए जो इन रेडियस या एक्स रेडियस की बात होती है, यहाँ पर इन रेडियस की बात करनी है, राइट? हमारे पास गिवन एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? सो right, this is a right angle triangle, right? In this right angle triangle, okay, we have to make a circle inside this that touches completely three sides, right? Let center of the circle is O. From O, perpendicular is drawn on both the sides, right? And also this side. ध्यान से देखना, ये मेरे पास परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर ये भी 90 है, ये भी 90, तो ऑब्वियसली ये भी 90 होगा, तो ये एक स्क्वायर बन के आ गया। अगर ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर होगा, राइट? ओके, ट्रायंगल को कुछ नेमिंग कर देता हूं आपको आसान पड़े जिसके लिए। ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के अपोजिट जो आ रहा है उसे स्मॉल ए इज द लेंथ ऑफ द साइड, राइट? B is the length of the hypotenuse and C is the length of perpendicular, right? ये तीन मैंने ले लिए लेंथ। मुझे रेडियस R निकालना है यहाँ पर कि रेडियस R की वैल्यू क्या होगी, राइट? See, see if this is R, मैं एक छोटा सा जूम कर रहा हूँ, दूसरा कलर ले लूँ, that's blue is okay। ये x है तो ये भी x होगा बोल सकता हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टी। अगर एक सर्कल गिवन है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट? तो दोनों टेंजेंट का लेंथ, राइट, दोनों टेंजेंट का लेंथ जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होता है, राइट? अगर ये p है, ये a है, ये b है, तो pa इज इक्वल टू pb होगा। Is it okay? इसे प्रूव करने की जरूरत है या all agree with this? Yes, sir. Yes, sir. में भी आप लोगों ने किया होगा, जो एक लॉजिकल है, राइट? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमने यहाँ पर लिया ये x है, तो दूसरा जो हमारे पास है वो भी x होगा, राइट? एंड थोड़ा हिम्मत करके अब आगे बढ़ेंगे हम लोग ना, डरना नहीं। अगर सेकंड मेरा ये y है, a मान लो कोई भी नाम होगा, तो दूसरा ये भी y होगा। अगर ये z है तो ये भी z होगा, राइट? R या x की वैल्यू सेम, राइट? एंड दूसरी बात मेरे पास जो गिवन है वो है x प्लस जेड की वैल्यू a है, राइट? सिमिलरली x प्लस y की वैल्यू c है, एंड सिमिलरली द थर्ड वन y प्लस z की वैल्यू जो है वो b है। अगर मैं ये तीनों को ऐड कर दूं, राइट, तो व्हाट आई एम गेटिंग, ट्वाइस ऑफ x plus y plus z is equal to a plus b plus c, right? a plus b plus c, मुझे चाहिए x, ख्याल रखना, या x plus y plus z is equal to a plus b plus c by 2। y plus z की वैल्यूज भी हम लोगों ने एक निकाल के रखी थी, तो y plus z की वैल्यू अगर ध्यान से देखो वो था b, right? So if you are putting the value of y plus z in this case, right, so मेरे पास आ गया x is equal to a plus b plus c by 2 minus b, this is a minus b plus c by 2। ये आ गया a plus c minus b by 2, यही है मेरा रेडियस। एक रिजल्ट तो मेरे पास रेडियस तो आ गया, लेकिन रेडियस मुझे प्रूव करना था कि दिस मस्ट बी इंटीजर, राइट? अब बॉल आपके कोर्ट पर है, आपको बताना है कि सर ये इंटीजर कैसे होगा, राइट? नोट कर लें पहले इसे, और साथ साथ में सोचते भी जाएं कि ये इंटीजर होगा तो होगा कैसे।
आर मेरे पास बाई 2 आ रहा है, इंटीजर आने के लिए ए प्लस सी माइनस बी को, ए प्लस सी माइनस बी जो है उसे इवन नंबर होना पड़ेगा, राइट? पीयूष, आर यू देयर? Yes, sir. पीयूष, Yes, sir. Good evening, sir. पीयूष तू क्लास में आधे टाइम तक आज म्यूट था, लास्ट क्लास जो भी तूने किया था, क्यों? नहीं सर, म्यूट नहीं था। अरे मैं जब आवाज दे रहा था तो तू फिर वहां वीडियो के सामने नहीं होगा? नहीं सर, मैं था। और जब हाल मैं बोल रहा हूँ, मैं जब आवाज पे आवाज दे रहा हूँ, तेरा ये नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान दे, तेरे उस पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है? रहेगा सर, क्या पता, अभी टेक्निकल इश्यू तो हर जगह होता है सर। ये मैंने ऑप्शन दिया था इसी के लिए कि तू अपने आप को बचा पाए। नहीं सर, I'll look into it, sir. हाँ, मानसी, am I audible? आर इजिकल टू ए प्लस सी माइनस, अरे अभी तक आना चाहिए तुम लोगों को, हाथ एकदम लेके पहुंच जाना चाहिए था। आदित्य सिंह सिंह सिंह, फिर आंसर बोलूया फिर गाना गाऊं। हालांकि सुनाता नहीं है, मजनू भाई वाला कोई गाना सुना? इतना तो नहीं। जब हाल है, मजनू भाई का तो फोटो लगा के रखा है, मजनू भाई का गाना नहीं गाएगा, ये क्या बात है? सर वो x प्लस जेड ये जो वैल्यूज दे रखी है सर, उनसे ही कर लिया। a प्लस सी माइनस बी आ जाता है 2 इंटू एक्स प्लस जेड सर। ए प्लस सी बी क्या आ जाता है? 2 इंटू एक्स प्लस जेड। लेकिन एग्जैक्ट तो तुम्हें नहीं मालूम है कि वो इंटीजर है या नहीं, वो तो हाफ द वैल्यू है ना। हाँ सर, नहीं सॉरी सर। हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन एक्स प्लस जेड तो सर ए है ना, तो सर ए तो इंटीजर है। हाँ तो एक्स और जेड इंटीजर होगा, तुम्हें कैसे मालूम? सर हम 2 इंटू एक्स प्लस जेड बोल रहे हैं ना एक्स सर। प्लस जेड ए आया ना। एक जन बोल रहे हैं, एक जन को बोलने दे, उसको जवाब को सुन लेंगे ना, उसके बाद आप चले जाना आराम से ना, और जो बोलने के समय ना आराम से सांस लेके बोला करो, मैथमेटिक्स चल रहा है, हिस्ट्री ना चल रहा। हाँ, आप बोल रहे हो कि ए इंटीजर है तो दो नंबर का सम जो है वो इंटीजर लाने के लिए वो दोनों नंबर को इंटीजर होना चाहिए। x प्लस जेड अगर a है तो ये कैसे पता चला कि x और z इंटीजर है? अरे मान लिया प्लस जेड की वैल्यू 2 आ रही है, तो तुम्हें कैसे मालूम कि x और z जो है वो दोनों इंटीजर ही होंगे जिससे 2 आ रही है? 3/2.5 से आ जाए, बहुत एब्सर्ड नंबर से आ जाए, 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 से आ जाए, 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 से आ जाए, इनफाइनाइट वेज हो सकते हैं। नहीं लॉजिकल ना, बट मैं करूं? मानसी, ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सी, आर मेरे पास जो आया वो आया आर इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी, राइट? एंड ध्यान से देखो, योर ट्रायंगल वाज राइट एंगल, b square is equal to a square plus c square. Now we know that b square is equal to a square plus c square. We know this कि if a b c are like, if it is given जो भी हमारे पास है नंबर, right? a b c में we know that कि a मेरे पास अगर odd है, right? ये नंबर इवन होगा तब ये नंबर मेरे पास जो आता है वो ऑड आएगा, राइट? एक केस ये हो सकता है, इवन का तो कोई मतलब ही नहीं है, कहीं ना कहीं 2 को तो कैंसिल होना ही है। सेकंड, ये पॉसिबल हो सकता है अगर ए भी ऑड हो जाए, सी भी ऑड हो जाए, तो
उस समय जो बी आएगा वो इवन आएगा, मे बी ये पॉसिबल हो सकता है। सो ए और सी अगर मेरा दोनों एक एक ऑड और एक इवन है, मतलब मैं केस 1 की बात कर रहा हूं। सो केस 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो व्हाट आई एम सेइंग कि ए एंड सी, ए इज ऑड बी इज इवन, तो ए प्लस सी विल बी ऑड एंड बी मेरे पास ऑड है, तो ऑड माइनस ऑड विल बी इवन, ये 2 से डिविजिबल होगा। मतलब केस फर्स्ट के लिए वी आर गेटिंग इंटीजर, जो मुझे चाहिए था वो इंटीजर मेरे को मिल रहा है। सेकंड केस में आता हूं, अगर ए एंड सी दोनों को मैंने ऑड रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बी इज कमिंग एज इवन, बी मेरा इवन आ रहा है, राइट। सो अगर मैंने ए सी को यहाँ पर दोनों को ऑड रखा तो ऑड प्लस ऑड विल बी इवन, इवन माइनस बी इज इवन, इवन माइनस बी विल बी इवन, राइट। 2 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में a प्लस सी माइनस बी जो मेरे पास नंबर आ रहे हैं, दिस a प्लस सी माइनस बी, ये नंबर मेरा इवन आ रहा है, और अगर ये इवन आ रहा है तो ये 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। सो r बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या बोलो, कहाँ पर कंफ्यूजन जा रहा है बेटा? सर इवन वाले पार्ट। इवन ऑड में क्या कंफ्यूजन जा रहा है? कोई पाइथागोरस का 2-4 नंबर मेरे को बताओ प्लीज, कुछ नंबर्स आपको ख्याल हो। 3 4 5। 4 5, तो कितने नंबर इवन कितने ऑड आए? और 2 और 1 इवन से। ओके, जो ऑड आया, जो सबसे बड़ा नंबर था वो ऑड आया या इवन आया? और से। ऑड आया। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट केस वही केस है जो आप सोच रहे हो, हाँ सर। ठीक है। कोई और ऐसा नंबर सोच के बता सकते हो कि 2 लेग्स उसके जो हैं वो दोनों ऑड हो और तीसरा इवन हो जाए? राइट, पॉसिबल है? याद नहीं है बट कोई नंबर ऐसा होगा, राइट। तो अगर दोनों ऑड हैं और बी इवन है, तब के लिए केस देखो जो बनाया हूं उसको ध्यान से देखो, व्हाट यू आर गेटिंग। ओके सर यस। सर तो फिर आपने जो बोला वो वाला कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा ना, कि अगर कोई इरेशनल नंबर हो गया तो √3 के जैसे। नंबर इवन का मतलब क्या हुआ बेटा? नहीं सर, इवन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, अगर √3 आपने बोला था ना, ऐसे √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, वैसा रहेगा तो कैसे होगा? पूरा बात बोलो ना, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरा बात हम लोग करें ना, कि आप जो बोलना चाह रहे हो अभी आपने जो बोला था कि हम लोग, मैंने जो बोला हटाओ उसे ना। अच्छा क्या पूछना चाह रहे हो ये बोलो। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, इसमें केसेस रहेगा जिसमें इरेशनल नंबर भी रहेगा ना? कौन सा इरेशनल की बात हो रही है? किस नंबर को आप इरेशनल बोलना चाह रहे हो इसमें? सर अगर ए इरेशनल हो सकता है ना, हाँ, √3 के जैसे, ए इरेशनल, ए तो इंटीजर, तभी सर कैसे सेटिस्फाई? कुछ भी टाइम पास मार दिया। ओके, सो इन रेडियस एंड इन रेडियस की बात होती है ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, तो आई थॉट कि एक बार क्यों ना हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखें कि एग्जैक्टली व्हाट द आंसर इज कमिंग, राइट। सो होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो मैं थोड़ा सा इस पर 1-2 क्वेश्चन और ला सकता हूँ, सो प्लीज ध्यान से। इन a triangle ABC, in a triangle ABC, the incircle touches the side AB, BC and C। ये तीनों को टच करता हुआ ये incircle मेरे पास बन रहा है। थोड़ा सा
ओके, सो ये इन सर्कल है, राइट, टचिंग द साइड ए बी बी सी एंड सी एट डी ई एफ, डी ई एंड एफ respectively. If the radius of this is r जो गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है 4, and BD, CE and AF are consecutive integer. Integers. Find the sides of the triangle ABC. तीनों साइड्स आपको बताने हैं क्या क्या पॉसिबल है. Okay. Maximum 4 minutes you have. राइट एंगल नहीं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई भी ट्रायंगल है कंसेक्यूटिव साइड्स के लिए नहीं दी, राइट एंगल नहीं दिया है.
खराब हो गए हैं यार, देखना ध्यान से, राइट। BD BD PC BDCE and AF, अगर मैं ये एज्यूम करूं, राइट, सो वी नो दैट लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही काम किया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उसी पर बेस करके दिया। दिस इज x plus 1, so this is x, so this must be x, right, and this must be x plus 2 and this is x plus 1. so यहाँ से तीन चीजें मेरे पास आ गई। फर्स्ट, लेंथ AB is coming as 2x plus 2, AC is coming as 2x plus 3, and BC is coming as 2x plus 1. ये तीन हमारे पास वैल्यूज आ गए, AB, BC एंड CA, ये तीनों साइड्स हमारे पास आ गए, राइट, राइट। ये तीन साइड्स हैं हमारे पास, इन तीन साइड्स पर हम लोगों को वर्क करना है, ओके। एंड अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालना चाहता हूं तो आई नो दिस कि अगर सेमी पेरीमीटर निकाल रहा हूं, दैट्स नोन एज S. सेमी पेरीमीटर इज 2x 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 6x plus 3 to 5 6 means 3x plus 3 is semi perimeter. And now the area of the triangle is, by Heron's formula, we know this, S minus A, S minus B, S minus C. S is 3x plus 3, right? 3x minus A, right? That will be x plus 1. Obviously, x plus 1, x, and x plus 2. All the three values are coming, right? This is the area of ट्राइंगल। नोट डाउन, यहां तक पहले नोट करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, डन एवरीवन? एवोगाड्रो नंबर मैंने कब बता दिया तुझे यार? Omik, what you are asking, I'm not understanding. एवोगाड्रो नंबर हमने कहाँ कुछ यूज किया? कुछ तो हेरोन्स फॉर्मूला में हमने S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C की वैल्यूज रखी हुई है, 10 है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। अब दूसरी चीज, क्योंकि एरिया पर बात हो रही है, राइट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑल्सो। अगर मान लो मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूं और इस ट्रायंगल में मैं चाहता हूं कि रेडियस R पर ही मैं एरिया कुछ बना सकूं, राइट, टचिंग ऑल द थ्री साइड्स is coming something like this, right? A, B, and C. This is center, perpendicular, perpendicular, and perpendicular. ये तीनों में मैंने perpendicular ड्रॉ किया, ध्यान से देखना। Now I'm joining ज्वाइन किया,
राइट, ये 3 मैंने ज्वाइन कर दिया एंड दिस इज जो मेरे पास ऑलरेडी था उसे पिक किया, ये आई है, ये तीनों रेडियस हैं, ये बेस ए है, ये बेस बी है, ये बेस सी है। कितना प्यारा लग रहा है देखो ना। अब देखो बी जो हमने यहां पर एक ये ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल, इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहता हूं तो दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस। सिमिलरली आई एम गोइंग फॉर अनदर एरिया, ये एरिया मैं निकालना चाह रहा हूं, हाफ ऑफ बी इंटू आर प्लस हाफ ऑफ सी इंटू आर इज इक्वल टू डेल। डेल मैंने कहा एरिया ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला से एक हम लोग निकाल के हैं। ये वाली जो हमारा थर्ड जो है उसको भी अगर ध्यान से देखो तो वो भी हमारे पास वर्केबल है, क्योंकि ये एरिया भी हमारे पास वहीं से आ रहे हैं और वहीं से ये बन के आ रहा है सी के साथ में, राइट। तो तीनों एरिया का सम मैंने निकाला, दिस इज कमिंग समथिंग लाइक दिस, राइट। सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, हाफ ऑफ आर a प्लस बी प्लस सी, राइट। a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो हेरोन्स फॉर्मूला के लिए हमने सेमी परिमीटर निकाला हुआ था, 3x प्लस 3 r इज 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, इट वॉज क्या क्या था मेरे पास, 3x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2। अगर मैं इसे सॉल्व कर पाता हूं तो ऑब्वियसली आई विल गेट द आंसर, राइट। तो जल्दी से इसे सॉल्व करके देखें तो क्या आ रहा है, डू इट फास्ट एवरीवन। वेरी गुड आदिनाथ, वेरी गुड। अमन कैलकुलेशन चेक करो बेटा। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। फोर्टी सिक्स, मैं देखूं एक बार ट्राई करके, ये कैंसिल होगा, राइट। सो अंडर रूट ऑफ दिस विल बी देयर, राइट। यहां से मैंने स्क्वायर कर दिया तो 3 टाइम्स x प्लस 1 इंटू 16 इज इक्वल टू x प्लस 1 x प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गए हैं, राइट। 48 इज इक्वल टू x प्लस 2, 6 इंटू 8, देखने में कुछ ऐसे ही लग रहा है, राइट। x की वैल्यू मेरे पास आ गई, अकॉर्डिंगली विल गो फॉर अदर वैल्यूज जो भी हमारे को साइड्स निकालना था या दूसरे जो भी निकालने हैं, वी कैन गो फॉर दैट, ओके। राइट, x की वैल्यू 6 के अकॉर्डिंगली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ साइड्स के उसी तरह से वैल्यूज आपके पास आने चाहिए। होप एवरीवन गेटिंग दिस, प्लीज नोट डाउन, थोड़ा फास्ट करना बस।
तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ऊपर का पहले नोट कर चुके थे आप, इसे देख लें जल्दी से। Do it fast, please. Done? Okay, done? Okay, see, next. One square is there, right? एक स्क्वायर के बाद में मैंने क्या किया कि एक यहां से मैंने एक ट्रायंगल कट किया, राइट? इसी साइज को यहाँ भी कुछ ट्रायंगल बना दिया, इसी साइज को मैंने कुछ यहाँ भी बना दिया, ऑल आर द सेम साइज, राइट? देखने में शायद ना लगे, देन वी यू हैव टू टेक दिस, राइट? From a square with side length 5, triangular pieces are removed, right? ये सब पीस मैंने रिमूव कर दिया, right? ये सब पीस मैंने रिमूव कर दिया. All the corners are removed to form a regular octagon. Find the area removed to the nearest integer. Find the area removed to the nearest integers. From a square with sides of length 5, triangular pieces from the four corners are removed to form a regular octagon. Find area removed to the nearest integer.
Done, sir. Yes, sir, done. Very good. ओके, दिस इज स्टार्ट करें। क्या हिंट है क्वेश्चन में, ध्यान देना, जो क्वेश्चन में हिंट जो दे रहा है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि दिस इज द स्क्वायर एंड जिसका 5 लेंथ दिया हुआ है। लेट वी आर एज्यूमिंग, जो मेरे पास ये लेंथ गिवन है, लेट आई एम एज्यूमिंग दिस इज एक्स, राइट। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ऑल आर एक्स, राइट। ये 5 मेरे पास लेंथ गिवन है, तो दिस विल बी 5 माइनस 2x, राइट। ये लेंथ हो गया, ओके। एंड ये लेंथ जो मेरे पास आ रहा है, राइट, ये x है, ये x है, तो ये √2x होगा, राइट। बट क्वेश्चन में दिस इज गिवन दैट ये रेगुलर ऑक्टागन है। सो फॉर रेगुलर ऑक्टागन वी कैन अप्लाई √2x is equals to 5 minus 2x. x is equal to 5 upon 2 plus √2. यही आएगा, हाँ सर, ये आता। यस सर, ये आ रहा है। Yes, sir. 5 2 minus √2 upon 4 minus 2 is 2। अप्रोक्सीमेट देखो क्या वैल्यू आती है, इंटीग्रल पार्ट कुछ आ जाएगा अपने पास। 1.416। 1.416, सर 2.9। जो भी निकाल लो क्या। 2 minus 1.4142, राइट, 0.633। यहाँ मेरे पास 4 minus 2, कुछ यही आएगा एक ही वैल्यू के लिए। 1.46। जो भी whatever it is, ओके। आई बात समझ, राइट। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी कुछ हो जाते हैं, राइट। ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, सो केयरफुल, पहले ध्यान से समझना सभी लोग। व्हाट इज द क्वेश्चन, मैं लिख भी देता हूँ क्वेश्चन को। लेट ट्रायंगल ABC having circle top, राइट। एक मैं कोई दूसरा नोटेशन आपको दे दूं, कुछ भी नोटेशन हो सकता है। मैं ये नोटेशन दे देता हूँ ना, सर्कम सर्कल है, उसको ये नोटेशन दे दिया, ये एक सर्कम सर्कल है, राइट। द इंटरनल bisector of angle A, B and C intersect circumcircle at A1, B1 and C1 right, respectively. Again, internal angle bisector of A1, B1, C1 intersect circumcircle at A2, B2, C2 respectively. If, अब क्वेश्चन आ रहा है, if
smallest angle of triangle ABC is 40 degree. Then find the smallest angle of triangle A2, B2, C2. Okay, right? Go for this. Maximum 4 minutes. सर Yes. सर वो फिर से बताओ ना, सरकम सर्कल के साइड में क्या लिखा है? सर्कम सर्कल कोई एक नाम दिया जाता है बेटा, तो वो नाम दिया हुआ है ना, टी नाम बोल दो या जो भी ठीक है सर। सर्कल का नाम दिया हुआ है। एबीसी सर्कल का नाम नहीं दिया जाता, ऐसा दिया जाता है कभी ओमेगा लिख देगा, कभी टाउ लिख देगा, राइट? इस तरह के नाम दिए जाते हैं। नथिंग न्यू ना, कोई नया बात नहीं रहता, बट एक हाँ सर। हाँ नोटेशन है ये।
डन एवरीवन, मैं स्टार्ट करूं क्या? अटेम्प्ट हो गए हैं सभी के? लेट्स स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूं? आइए देखते हैं, चलो साथ में करते हैं। तो व्हाट इज गिवन? एक सबसे पहला तो काम है, एक सर्कम सर्कल की बात हो रही है, तो एक बड़ा सा मैं सर्कल बना दिया, राइट? दिस इज द सर्कल। इसमें एक ट्रायंगल ABC दैट वी हैव टू फाउंड। हमने एक ट्रायंगल ये बना डाला ABC के लिए। ओके, सो अच्छा सा बन जाए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल मैंने फ्रेम कर दिया, राइट? अब ये जो ट्रायंगल ABC है, उसमें एक और अच्छी बात क्या हुई कि इसे नाम दे देता हूं ABC, राइट? एंगल बाइसेक्टर ऑफ A इंटरसेक्ट सर्कल अगेन एट A1, राइट? ये इसे कहीं A1 पर इंटरसेक्ट किया। Similarly, angle bisector of B angle bisector means both the angles are same at B1 and C से एक एंगल बाइसेक्टर, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट होने का मतलब अपने आप मेरे पास आ गया कि दिस वुड बी गोइंग थ्रू C, इसके इंटरसेक्शन से जाते हुए ये C1 पे गया, राइट? अब इन तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। मेरा एक ट्रायंगल ये फ्रेम हो गया, राइट? ये ट्रायंगल आ गया A1 B1 C1। आई गेस क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, राइट? अब मुझे जो चाहिए, इसमें जो वर्किंग चाहिए उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। पहले एंगल्स की बात करें, राइट? ये अगर मेरा अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, एंगल बाइसेक्टर है, राइट? ए का एंगल। बी में अगर एंगल मैंने ये बीटा लिया हुआ है तो ये भी एंगल बीटा होगा। सी का एंगल ये गामा है तो ये भी गामा होगा, राइट? अल्फा बीटा एंड गामा, राइट? अब मेरे को केवल एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट करता हूं। चलो A1 मेरे को निकालना है, एंगल A1 की बात करनी है। ये पूरा एंगल क्या होगा, या हाफ हाफ करके ये एंगल और ये एंगल दो करके अलग अलग निकाल लेता हूं। तो सिंपली ये एंगल जो मेरा बन रहा है, राइट, उसे अगर ध्यान दो, राइट, ये जो एंगल मेरा यहाँ पर ये वाला एंगल बन रहा है, राइट? तो मैं अगर ये सोचूं कि मेरे पास ये AB1 को एक मैंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करने पर मेरे पास एक एंगल ये आ रहा है और एक एंगल मेरे पास ये आ रहा है। होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, राइट? और याद होगा आपको, मैंने पहले पढ़ा दी है इस बात को कि अगर इस तरह का कोई सिचुएशन मेरे पास आ रहा है तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, राइट? अब ये एंगल सेम होने चाहिए, मतलब ये वाली एंगल जो मेरे पास है वो हो गई बीटा, राइट? मतलब B1 A1 A की वैल्यू हो गई बीटा। सिमिलरली ये एंगल की बात करता हूं तो A1 एंड C1, मतलब ये गामा, ये हमारे पास है उससे बन रहा है, राइट? इससे बनने वाला दूसरा कौन सा है, तो गामा है, राइट? ध्यान दो, अगर सर्कल को ध्यान से देख रहे हो तो इससे प्यारी बात तो हो ही नहीं सकती। मतलब जो एंगल मेरे पास बना वो बना बीटा प्लस गामा,
राइट। जो A1 पर एंगल A1 मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है बीटा प्लस गामा। टेक योर टाइम, आराम से नोट करो। हो सकता है कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। बट ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर से जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है विद A1 B1 C1, वो हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। ओके एवरीवन, यस सर। यस सर। फिर से आपके पास 4-5 मिनट है। पहले A1 निकला, वैसा B1 निकालिए, वैसा C1 निकालिए, फिर एक नया सर्कल बनाइए, फिर यही काम B1 C1 से आपके पास आ गया, फिर जाइए A2 B2 C2 पे ना। टेक योर टाइम, आराम से सोचते हुए। डन 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 डन, हो गया यस सर। राइट। तो यहाँ से 3 बातें आपके पास आ गई। क्या क्या रहा? जैसे एंगल A1 आया होगा वैसा ही वी कैन से कि एंगल B1 आया होगा, राइट। तो सही है, मेरे ख्याल से काफी लोगों ने लिख भी दिया है। B1 में बीटा है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा प्लस गामा आएगा, और C1 में गामा है तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। मतलब जो बोला जाए जो भी एंगल था उसका हाफ हो गया और ऐड होते गए, राइट। सो अब ये तीनों जो मेरे पास आ गया, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये कि इनिशियली 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा की वैल्यू जो थी वो 180 डिग्री थी। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, राइट। तो गामा प्लस अल्फा, राइट, बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो होगी, राइट, 90 माइनस बीटा, 90 माइनस गामा, राइट। ये A1 B1 C1 निकल गया।
Hope you all are getting this, Yes, sir. right? So now the same thing we have to do with, ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा मैं हेल्प लेता हूँ इसी का, बट वो हेल्प के लिए थोड़े मेरे को इसे हटाना पड़ेगा, या इसे ना ही हटाऊं, जैसा था रहने देता हूँ। एक नया मैं सर्कल बना लेता हूँ इसी के हेल्प से। अब जो एंगल्स मेरे पास पहले थे, राइट, नाम भी चेंज हो जाएगा। जो A1 B1 C1 था, ABC था, उसको A1 B1 C1 मैंने कर दिया, और जो A1 B1 C1 था उसे मैंने A2 B2 C2 कर दिया। सेकंड फिगर ऐसा ही कुछ बना होगा, राइट। सो A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट, π/2 माइनस अल्फा। सो A1 मेरा है π/4 माइनस अल्फा बाई 2, एंड दिस एंगल इज अगेन π/4 माइनस अल्फा बाई 2। हाफ हाफ में चेंज हुआ था क्योंकि उससे मैंने 2 अल्फा लिया था, तो सेम थिंग वी आर टेकिंग देयर। तो π/4 माइनस अल्फा बाई 2। बी के लिए जो आएगा वो आएगा दोनों एंगल π/4 माइनस बीटा बाई 2, π/4 माइनस बीटा बाई 2, एंड सी के लिए जो आ रहा होगा, राइट, π/4 माइनस गामा बाई 2, π/4 माइनस गामा बाई 2। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास C1 C2 बना होगा, राइट, इसके करस्पॉन्डिंग जब मेरे पास C1 बना होगा, B1 और A1 जो भी हमारे पास बनते जा रहे हैं वो बना होगा, वो कैसे आएगा? तो A1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास यहाँ पर ही आया होगा A2, राइट। अब A2 के लिए वी नो दैट ये C1 है ना। अब एंगल यहाँ पर A2 जो आया होगा वो आया होगा, इसका हाफ हाफ एंगल, मतलब π/4 माइनस बीटा बाई 2 प्लस π/4 माइनस गामा बाई 2। मतलब ये पूरा मेरे पास हुआ π/2 माइनस बीटा प्लस गामा बाई 2, राइट। एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास पहले ही आ चुकी थी π/2, राइट। बाई 2 मैंने किया तो बीटा प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा बाई 2। सो पुटिंग दिस वैल्यू देयर, π/2 माइनस π/4 प्लस अल्फा बाई 2, ये गया π/4 प्लस अल्फा बाई 2। ये A2 का एंगल आया। यहाँ तक पहले नोट करें प्लीज। मैंने बाई सिमेट्रिसिटी ही आगे बढ़ा दिया, बहुत अधिक कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ी, एंड जो मुझे चाहिए था वहां पर मैं काफी अच्छे से पहुंच भी गया। रेडियंशियल का नोटपैड है, जरा उसमें से पार्ट
Done everyone? खुद से ही एक बार आंसर बताने की भी कोशिश करें. देवांश वेरी गुड. ध्यान से देखना एंगल आपके पास शुरुआत में क्या दिया हुआ है, आपने क्या लिया हुआ था. अमन कहीं माइनस नहीं है बेटा, माइनस कहाँ ले जा रहा है, चेक करो वर्किंग को. π/4 प्लस आ रहा है, तो π/4 से छोटा एंगल तो होना ही मुश्किल है. प्रियांक वेरी गुड. आदि वेरी गुड. आंसर लिखो एवरीवन, राइट डाउन द आंसर प्लीज. The concept is clear, you must write down the answer. See, the question it was given, जो क्वेश्चन में मेरे को गिवन था उस पर अगर ध्यान दो, इट वॉज गिवन स्मॉलेस्ट एंगल इज 40 डिग्री. तो हमने जो लिया हुआ था लेट ए इज द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब 2 अल्फा की वैल्यू जो मेरे पास गिवन थी वो 40 डिग्री था, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 20 डिग्री, राइट. अब अल्फा की वैल्यू जो 20 डिग्री हो गई, दैट आई हैव टू पुट इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट. क्या है ये, π/4 प्लस 20/2, दैट्स 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री. इज इट ओके? Fast. Note down fast. Done everyone? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. Next question. Let ABC is a triangle with sides 51, 52, 53. Let gamma denote the incircle of triangle ABC. Draw tangents to gamma which are parallel to the sides of triangle ABC. Let
small r1, small r2, and r3 be the in radii. रेडियस जो होता है दैट्स प्लूरल इज रेडियाई, राइट? तो दो तीनों के इन रेडियस जो गिवन है उसी के लिए रेडियाई यूज कर रहा है। ऑफ द थ्री corner triangle so formed, find largest integer that does not exceeds r1 plus r2 plus r3. Maximum 5
मैं स्टार्ट करूं? सर कुछ हिंट देता हूं, ध्यान से ध्यान दो। लेट दिस इज अ ट्रायंगल, इसको ऊपर नाम दे देंगे ABC। लेट देयर इज अ इन सर्कल, राइट, ये इन सर्कल। अब इस इन सर्कल में मेरे पास क्या क्या है? ये एक है, दिस लाइन इज पैरेलल टू BC, राइट। ये तीनों मैंने साइड्स दे दिया, कुछ भी नाम दे देता हूं। PQRS बहुत बड़ा चला जाएगा, P नाम देता हूं, B वाले को Q नाम देता हूं, R देता हूं, चले कोई भी किसी ऑर्डर में भी, राइट। ये है सिचुएशन, राइट। इन सर्कल है ये गिवन, ओके। ना अब ये ट्रायंगल जो मेरे पास बन रहा है, एंड ट्रायंगल ABC दोनों सिमिलर, राइट। दोनों को अगर ध्यान से देखो, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, राइट। अब ट्राई करो कुछ यूज करने का। आदित्य, और थोड़ा ट्राई करो बेटा।
ओके, स्टार्ट करूं? राइट, सी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, सो यू हैव टू बी केयरफुली। जस्ट मेरे को बेसिकली यूज यही करना है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा हुआ था, सिमिलर ट्रायंगल के कारण जो प्रॉपर्टीज आ रही है, राइट, यूज उतना ही करना है, राइट। कैसे क्या ये देखते हैं। जो ट्रायंगल है ये छोटे वाले और बड़े वाले, इसमें इसका रेडियस मैंने r मान लिया, ये सब का रेडियस मैं r1, r2 एंड r3 एज्यूम कर ले रहा हूँ, राइट। इसके लेंथ दिए हुए हैं, एक अपोजिट ए है 51, इसको ले लेता हूँ, 52 इसे ले लेता हूँ और 53 इसे ले लेता हूँ। इसका लेंथ को a, इसके लेंथ को b, इसके लेंथ को c एज्यूम कर लिया, राइट। सो विदाउट लूजिंग द जनरलिटी, राइट, ट्रायंगल ए P1 P2 और ए बी सी दोनों सिमिलर हैं। सो r बाई r1 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द साइड 51 बाई a, फर्स्ट ये आएगा। Similarly, r by r2 is equal to 52 by b. Similarly, third case, r by r3 is equal to 53 by c, right? ये थी हमारे पास, right? अगर मैं इन तीनों को ऐड कर रहा हूँ, r1 plus r2 plus r3, right? r1 plus r2 plus r3, तो what we are getting, right, r तो सबसे कॉमन है ही, a by 51 plus b by 52 plus c by 53। कुछ ऐसा यहाँ तक पहले नोट कर लें, फिर आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड मानसी, यस, प्लीज सेंड मी द सॉल्यूशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, ये मेरे पास आ गया। ए बी सी के टर्म मेरे को और भी अलग से यूज करने हैं, देखते हैं कैसे यूज कर सकता हूँ। सो फॉर ए बी सी, सो आई एम सेइंग हाफ इनटू बेस, राइट, 51 इनटू लेट हाइट h1, राइट। ए से जो हाइट है, मतलब यहाँ से कोई एक मैंने ऑल्टीट्यूड ले लिया, लेट दिस इज h1, राइट। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो होगा पूरा का पूरा, ये जो भी हमारे पास आ रहा है, दैट मस्ट बी 2r, राइट। सो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू जो ट्रायंगल मेरे पास है h1 के लिए, एंड दूसरा जो मेरे पास यहाँ पर जो हाइट आएगा, वो हाइट मेरे पास होगा h1 माइनस 2r, सिमिलरली h2 माइनस 2r एंड थर्ड के लिए। सो अगर मैं इन दोनों के दो ही नंबर को यूज कर लेता हूं, सो a बाई 51 इज इक्वल टू h1 माइनस 2r अपॉन h1, एंड दिस इज नथिंग बट 1 माइनस 2r बाई h1। जहाँ से a बाई 51 जो ये है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। सो व्हाट आई एम गेटिंग, r1 प्लस r2 प्लस r3 की जो वैल्यू आ रही है, दैट्स r टाइम्स 1 माइनस 2r बाई h1, सेकेंड के लिए आएगा 1 माइनस 2r बाई h2, थर्ड के लिए आएगा 1 माइनस 2r बाई h3, राइट। इसे और अच्छे से लिख लेता हूँ, r बाहर है, 3 माइनस 2 r कॉमन आउट, 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3, राइट। यहाँ तक नोट कर लें प्लीज, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन आस्क। सर एक डाउट था सर, a बाय 51 h1 माइनस 2r बाय h1 कैसे आया सर? h1 मैंने ऑल्टीट्यूड ले लिया थ्रू a टू bc, राइट, और ये दोनों पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर जैसे ड्रॉप करा होगा, तो वो दोनों ही सर्कल से होते हुए आया होगा,
मतलब सर्कल का जो 2r डायमीटर वाले केसेस होंगे वो 2r रेडियस उससे माइनस होते जा रहा होगा। जो ये सर्कल बना हुआ है उसका जो रेडियस है 2r वो माइनस करूंगा तो ऊपर वाला हाइट मिलेगा मुझे। हाँ सर। वो ऊपर का हाइट जो है वो क्या आ गया h1 माइनस 2r, हाँ राइट। उसका साइड का लेंथ a है, दोनों को इक्वेट कर दिया। हाँ सर, समझ गया। थैंक यू सर। जल्दी यहाँ तक नोट करो लास्ट वाले केस को फिर। अभी इस कहानी में थोड़े से बहुत प्यारे चेंज है एक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आगे क्वेश्चन के लिए हेल्प करेगा। अगर यहाँ तक सबका हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। डन एवरीवन? यस। नाउ व्हाट आई एम क्लेमिंग कि डेल जो होता है वो हाफ इंटू बेस जो हमारे पास गिवन है ना, कोई भी बेस है इंटू हाइट h1, यही हाफ, राइट। सो डेल बाई h1 की जो वैल्यू आ रही होगी या 1 बाई h1 की जो वैल्यू आ रही होगी वो 1 बाई 2 डेल की इक्वल होगा, राइट। अच्छा ए यहाँ पर ये नहीं है ना, ए मैं कोई भी एक जस्ट आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, किसी भी जनरलाइज ट्रायंगल के लिए ये बात कर रहा हूँ ना, यहाँ की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा इसे ये अलग है, राइट, अलग एक बात। यस सर। ओके सर। डेल जो है दूसरे में होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h2। सो 1 बाई h2 की वैल्यू आएगी b अपॉन 2 डेल एंड थर्ड भी। तो अगर मैं तीनों को ऐड करूं 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3 तो ये क्या आ रहा होगा a प्लस b प्लस c बाई 2 डेल। एंड a प्लस b प्लस c क्या होता है? सेमी पेरीमीटर बाई डेल। यस सर। राइट। और अगर आज हम लोगों ने जो यहाँ पर किया था, आज आपको जो एंगल बाइसेक्टर की ही बात अधिकतर मैं बता रहा था, यहाँ पर ध्यान दो, ये मेरे पास आया क्या था? एरिया, यही वाला चीज आ रहा है, सर। यस सर। पेरीमीटर, राइट। सो ये मेरे पास एरिया आ रहा था, राइट। सो अगर मैंने यहाँ पर यूज किया s, राइट, s बाई डेल, राइट। सो हमारे पास है r इज इक्वल टू जो हम लोगों ने निकाला, राइट, r इंटू एस इज इक्वल टू डेल। सो s बाई डेल की वैल्यू क्या हो गई? 1 बाई r। ये बोल सकता हूँ, ये बाई फॉर्मूला हमारे पास है। तो ये किसकी वैल्यू आई? 1 बाई h1 प्लस 1 बाई h2 प्लस 1 बाई h3, ये तीन की वैल्यू है, राइट। यही वाली वैल्यू 1 बाई आर आ गई, ठीक। अब 1 बाई आर जैसे ये वैल्यू आ गई मेरे पास, इस वैल्यूज को हमने रखा, ये 1 बाई आर से कैंसिल हुआ तो ये क्या आ गया? आर इंटू 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2 इज वॉट? 1। तो दिस इज कमिंग एज आर। इज इट ओके? आप थोड़ा नीचे करोगे स्क्रॉल डाउन। हाँ बेटा, ये भी नोट कर लें आप। और r की वैल्यू ही थी हमारे पास डेल बाई एस। डेल इज द एरिया एंड एस इज द सेमी पेरीमीटर, जो कि मेरे पास गिवन है 51, 52, 53 से। सर डन। वेरी गुड। ऊपर देख लो,
हाँ, सर वो एस आर इक्वल्स टू डेल वाला टर्म कहाँ से आया? हाँ दिखाता हूँ बेटा, ये हम लोगों ने आज पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो दिख रहा है। यस सर, हाँ हाँ सर। ये ओके, थैंक यू सर। ओके, तो 2018 के पेपर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ओके सर। यस सर। 2000 आप लोग अटेम्प्ट करेंगे सभी लोग, राइट? एंड Yes, sir. इसमें देखते हैं यस सर। आता है। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ सर, वापस रिपीट करिए ना। 2018 के प्री आरएमओ के पेपर यू हैव टू अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द पेपर। ओके ओके एवरीवन। यस सर। यस सर। यस सर। चलो